गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास का, प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके कंसेप्चुअल एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के बारे में एक तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि एक होता है इस टॉपिक की जो है डेफिनेशन, यानी जो हमारा फील्ड लाइंस है उसकी डेफिनेशंस है, और एक है हमारा प्रॉपर्टीज। तो दोनों में फ़र्क है। यानी कि मैंने देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसकी डेफिनेशंस को भी, कुछ कन्वेंशंस हम मानते उनको भी प्रॉपर्टीज में लिख देते हैं। तो ऐसा ना करें, इसकी जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ प्रॉपर्टी में वही लिखें। लेंथ बढ़ाने के चक्कर में आप गलत ना लिखें, ठीक है। तो पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती है। जैसे पहले बच्चों, मेरे पास मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके बिल्कुल विसिनिटी, इसके पड़ोस में ही एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमारी जो फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पे ख़त्म होगी, और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। डिसकंटिन्यूअस कर्व्स यानी कि इनका एक अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक आप इनका एंडिंग पॉइंट होता है। आप इजीली देख सकते हैं कि हर फील्ड लाइन का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट है। लेकिन मान लो अगर सिंगल चार्ज है, मान लो मेरे पास एक सिंगल चार्ज है, से इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, और पहले बच्चों इसके आसपास कुछ भी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। देखो ये डायग्राम इसके पास जरूर है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसके पास ही है, हम इसको अलग बना देते हैं। दिस इज आवर डायग्राम नंबर 1। अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके केस में हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी आपको यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्चुअल में इन्फिनिटी पे है। तो जो हमारे इसका इसमें जो अगली लाइन मैंने लिखी है कि इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। तो यहाँ ये इन्फिनिटी पे जाके एंड हो रही है। अगर हम तीसरा डायग्राम बनाएं प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने अब एक नेगेटिव चार्ज ले लिया है, तो इस नेगेटिव चार्ज के लिए आप ये अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे रखें। यानी कि ये लाइनें शुरू हो रही है इन्फिनिटी से और ख़त्म हो रही है आपके नेगेटिव चार्ज पे आकर के इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई चार्ज फ्री रीजन है तो उस चार्ज फ्री रीजन में ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, इनमें किसी तरह का सडन ब्रेक नहीं होगा, और डियर स्टूडेंट ये हर पॉइंट पे वेल डिफाइंड होंगे। देखो ये दो बातें ध्यान रहे, यहाँ मैंने लिखा है कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब है कि दे आर वेल डिफाइंड एंड देयर इज नो एनी सडन ब्रेक्स। तो प्यारे बच्चों, अभी इसको हम समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए आसपास कोई चार्ज नहीं है, आपने कोई फील्ड लाइन देखी, आपको नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ ये जा रही है, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ क्या दिखा है, फील्ड लाइन। तो ये एकदम कंटिन्यूअस है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी आपको दिख रही है, आगे किधर गई यू डोंट नो, पीछे कहाँ से आई यू डोंट नो, और अड़ोस पड़ोस में कोई चार्ज भी नहीं है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है। ये किस तरह से नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, ये इस तरह से नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इस तरह से आपको नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे सर ये कर्व कंटिन्यूअस तो है। प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस जरूर है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कोई एक तरीका बताया हुआ है, इसकी एक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन में ही ये बात आती है
कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए बच्चों, एक टेंजेंट तो इधर से जाएगा तो यहाँ ड्रॉ हो जाएगा, एक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आ गए जबकि लाइन एक है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना कि ये इधर है कि ये इधर है। इसलिए ऐसा फील्ड लाइन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा जिसमें एकदम सडन चेंज हो, या प्यारे बच्चों ऐसा भी फील्ड लाइन नहीं हो सकता कि फील्ड लाइन एकदम से बीच में गायब हो गया फिर एकदम से अपीयर हो गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दो तरह की फील्ड लाइन कभी भी नहीं हो सकती। किस तरह की होगी प्यारे बच्चों? इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। पर ध्यान रहे ये कॉन्टिन्यूअस कब है? जब आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। ये बार बार इस बात पे क्यों स्ट्रेस किया जा रहा है कि भाई आसपास कोई चार्ज नहीं है? इसका कारण समझिएगा प्यारे बच्चों। यहां आइए आप देखिए, इस फील्ड लाइन को आप आराम से डिफाइन करेंगे यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये फील्ड लाइन इस चार्ज की साइट पर जहां चार्ज रखा है वहां पर डिफाइंड नहीं है। वहां पर E की वैल्यू बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए कहा गया है कि चार्ज फ्री रीजन में, क्योंकि जहां चार्ज है वहां तो ये E वैसे ही डिफाइंड नहीं है। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, कई बार तो एग्जाम में जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये थर्ड प्रॉपर्टी ही आ जाती है क्वेश्चन के रूप में। तो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए दो फील्ड लाइन काट जाते हैं, ये हमारी दो फील्ड लाइन हमने ले ली है और दोनों एक दूसरे को काट गए, तो प्रॉब्लम क्या होगी प्यारे बच्चों? प्रॉब्लम ये होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इसके साथ खींच सकता है, दूसरा इसके साथ खींच सकता है। तो अगेन एट दिस पॉइंट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इट मस्ट हैव ए यूनिक डायरेक्शन। तो यहां पर इस पॉइंट पर यूनिक डायरेक्शन नहीं है फील्ड की, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही हो, इट्स इम्पॉसिबल। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्यारे बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कभी भी इस प्रकार से नहीं मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। शेप कुछ भी हो सकती है, सर्कुलर और व्हाटएवर, लेकिन कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्यारे बच्चों कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब समझो, या आप ये समझ लीजिए, हम इसको डियर स्टूडेंट्स सिंपल सी लैंग्वेज में समझाते हैं कि मान लो यू हैव ए चार्ज, ठीक है, सपोज यू हैव ए पॉजिटिव चार्ज, और आपने उस पॉजिटिव चार्ज को यहां छोड़ दिया विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्यारे बच्चों क्या करेगा? ये चक्कर काटने लग जाएगा इसके साथ, क्योंकि फील्ड लाइन जो है इसको अपने साथ घुमाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्ज यहाँ पे ऐसे घूम रहा है और आपको किसी भी तरह का वर्क करने की जरूरत नहीं है, यानी चार्ज अपने आप चल रहा है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर चार्ज ऐसे चल रहा है, इट मीन्स विदाउट स्पेंडिंग सम एनर्जी, विदाउट डूइंग सम वर्क और विदाउट एनी मैकेनिकल एनर्जी, यू आर गेटिंग एनर्जी, एंड विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इसको अगर ये ऐसा हो गया तो ये उसको वोलेट कर देगा। इसीलिए प्यारे बच्चों ये कहा गया है कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इस पर थोड़ा हम आगे चल के और भी डिटेल से बात करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो प्यारे बच्चों ये था आपका टॉपिक, और जैसा मैंने कहा कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से सुंदर डायग्राम बनाइए, बट केप्ट इन माइंड इसकी डेफिनेशंस को, इसके कन्वेंशंस को आप प्रॉपर्टी में मत लिखिएगा। जैसे एक तो ये इसकी डेफिनेशन में आया था कि हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया गया था कि वो लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
that was the way the electric field was defined, but that was not the property. And the second fact about its or its convention or the way about in how way this was defined was that the number of field lines in a given area will give you the idea about the magnitude or the strength of electric field. This is also, you can say, a partial definition of electric field. It's not the property of electric field. तो ध्यान रहे, ये मत कहना कि जहाँ ज़्यादा लाइन है वहाँ ज़्यादा फील्ड है, वो इसमें मत लिखना, प्रॉपर्टीज इसकी यही है। तो इस टॉपिक में इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।